गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों। और आशा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो पढ़ाई करिए। और पढ़ने का टाइमिंग आप जानते हो। रात में रात में आप जो है आप एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है ना, पढ़ने का। सुबह मॉर्निंग में कम से कम आपको 3:30-4 बजे जग के 1-2 घंटे पढ़ाई करना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ हो, देखिए सुबह जो होता है हमारा जो दिमाग होता है वो सक्रिय होता है। वो किसी भी चीज़ को क्या करता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। तो रात में हमें क्या करना चाहिए कि जैसे 11 बजे तक, क्या है 10-11 बजे तक खाना खा के सो जाना चाहिए ना। और सुबह जो है कम से कम 3:30-4 बजे उठ जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, याद करने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें याद करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका करंट अफेयर्स वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को मॉर्निंग में आप लोग याद किया करिए, ठीक है ना। और खूब पढ़ाई करिए, ठीक। आजकल बेटा आप देखो, मैं देख रहा हूँ समाज में आप लोग हमारे जो है कम्पिटेटिव बच्चे हो, ठीक है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग भी देख रहे होंगे आजकल सबसे ज़्यादा प्रेम की हत्या की जा रही है ना। तो बेटा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, आप हमारे छोटे भाई बहन हो, ठीक, कुछ हमारे बराबरी के होंगे, है ना, जो कि इस वीडियो को देखते होंगे, लाइक करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे और इंटरेस्ट भी रखते होंगे, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है प्रेम और एकता का प्रतीक वाला देश माना जाता है ना। प्रेम प्रतीक मतलब जो प्रेम की चीज़ें होती हैं हमारे देश में सबसे पहले रखी जाती हैं ना। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं स्वार्थ के कारण क्या करते हैं, हमारे अंदर जो हमारे हृदय से चीज़ें उगती हैं, ठीक है, हमारे हृदय से जो प्रेम जहाँ से उगता है वो जानते हो कौन सा स्थान होता है, वो साक्षात वो स्थान होता है जहाँ पे भगवान का वास होता है ना। तो क्या होता है, कभी कभी छल के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, चाहे लड़का हो लड़की हो, क्या करता है, प्रेम की हवा बहा देता है, ठीक। और प्रेम वहाँ से बहने लगता है। अंततः क्या होता है कि लोग उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक। तो प्रेम की हत्या जो है इस दुनिया में जितने बड़े से बड़ा पाप होता है, गौ हत्या जानते हो ना। तो गौ हत्या से बड़ा पाप कौन होता है, प्रेम हत्या होता है, ठीक। जो गौ हत्या होता है उससे बड़ा पाप क्या है, आपने सुना होगा, उससे बड़ा पाप प्रेम हत्या होता है, ठीक है ना। प्रेम, क्योंकि देखो प्रेम क्या होता है, कितने भी बड़ा पूजा पाठ हो, कितना भी बड़ा कुछ हो, ठीक है, उसको सब सर्वोपरि माना गया प्रेम को। लेकिन आजकल के जो लड़के और लड़कियां होते हैं उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो उन लड़के और लड़कियों से कहना है मत करो ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि जब प्रेम की हत्या होती है, पता चला दूसरे के शादी कर ली, कुछ दिन तक क्या है हंसी खुशी से। लेकिन ये याद रखो, जब प्रेम की हत्या करके हम कहीं और जाते हैं तो शुरुआत में जो आशीर्वाद होता है वो लड़का सोचता है, वो लड़की सोचती है किसी अन्य के साथ शादी करके वो खुश है, सब कुछ है, ठीक है, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जितना भी तुमको लोग आशीर्वाद देंगे और जितना तुम खुश रहोगे उस जीवन में, ठीक है, प्रेम की हत्या करने के बाद, वो सब श्राप में बदलता जाता है और वो सब पाप के घड़े होते हैं। और जब पाप का घड़ा भर जाता है तब क्या होता है, नस्लें तबाह हो जाती हैं। उस पाप का देखो भुक्तभोगी कौन होता है, उसके भाई बहन, उसकी जो पीढ़ियाँ होती सभी भुगतती हैं और नस्लें तबाह हो जाती हैं। लेकिन ये जो हमारे भाई हैं ये क्या करते हैं, जाके उसकी डोली में गोली मार देते हैं। अरे क्या है, प्रेम पुजारी बनो बाबू, गोली नहीं मारना है, ठीक है। हत्यारे तुम क्यों बनो, पाप तुम क्यों ला दो, हत्या तो उसने की है ना, उसके ऊपर लगना चाहिए। देखो अगर तुम उसको गोली मारोगे, हालांकि मारना नहीं चाहिए क्योंकि आपने क्या किया, प्रेम किया है। और प्रेम की हत्या आप खुद ना करो, जिसने किया है उसको करने दो, ठीक है ना। किसी को मारने का अधिकार हमें नहीं है, ठीक। वो स्वयं ही प्राकृतिक रूप से मरे या आपातकाल मरे, वो उसका कर्म जाने, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश क्या है, प्रेम और एकता का प्रतीक वाला देश है, ठीक है, जिसमें प्रेम को सर्वोपरि माना गया है, ठीक। तो प्रेम की हत्या आप लोग मत करिए, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं, कल इसी चीज़ पर डिस्कशन हो रहा था
हम लोग जब काफ़ी टीचर इकट्ठे हो जाते हैं तो इसी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, आप लोग ऐसा कभी मत करिएगा, ठीक है ना। जो जैसा कर रहा है उसको जाने दीजिए, क्योंकि प्रेम की हत्या गाँव की हत्या जो होती है उससे भी बढ़कर माना गया है। तो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, पाप का घड़ा भर जाएगा। देखो, अगर तुम मारोगे तो किसी एक को मारोगे, है ना। तो हम तो कहते हो उसकी नस्ल ही ख़त्म कर दो। तो उसकी नस्ल ख़त्म करने के लिए शांतचित होकर बैठना है, कुछ नहीं करना, भगवान को छोड़ दो, ठीक। क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि प्रेम की हत्या करने वालों को क्या करना है। उसकी नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, माँ बाप भाई बहन सब खत्म हो जाते हैं। तो नस्ल ही ख़त्म कर दो, एक को क्यों ख़त्म करोगे। हम भी आपके साथ हैं, हम तो कहते हैं नस्ल ही ख़त्म कर दो, थोड़ा भगवान पे जाने दो। प्रेम की हत्या नहीं की जाती है ना, ठीक है ना। तो अक्सर आप लोग ऐसा किया करो कि अपने घर में अपने माँ बाप से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, ठीक है। ये भगवान ने जो हमारे अंदर हृदय में प्रेम दिया है, कभी ऐसे लोगों के चक्कर में बर्बाद मत करो, ठीक है ना। जो जैसा कर रहा है भगवान पे छोड़ के जाना, उसकी नस्ल ही ख़त्म कर दो, लेकिन मारो नहीं, क्योंकि प्रेम पुजारी बनो। हम प्रेम पुजारी हैं, ठीक है। आप प्रेम पुजारी हो, सब प्रेम पुजारी है। प्रेम की हत्या करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, और जो हत्या करता है उसको करने दो, ठीक है। अगर आप मारोगे तो किसी एक को मारोगे, चाहे लड़की को मारोगे चाहे लड़के को मारोगे, है ना, ठीक। मारने का अधिकार हमारा नहीं है, ठीक है। प्रेम की हत्या करने का अधिकार हमारा नहीं है, प्रेम करने का अधिकार है, हत्या करने का नहीं। जो कर रहा है उसको करने दो, उसकी नस्ल ही खत्म हो जाए तो उसके लिए आप शांत रहो, भगवान को छोड़ दो, बाकी अपने जीवन में मस्त रहो। वो जितना खुश होगी, उसकी खुशी जितनी वो खुश होगी, ठीक, उसकी सारी खुशियाँ श्राप में बदल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कर्मा वापस आता है, भरोसा रखो, ठीक। तो उसकी नस्ल ही ख़त्म कर दो, माँ बाप भाई बहन सब खत्म हो जाएंगे। शांतित होकर बैठे रहो, ठीक है, लेकिन हत्या मत करो, ठीक। आओ आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है बेटा। तो हमने कहा मैं अपने बच्चों से बता दूं, है ना, और ये सारी चीज़ें डिस्कशन करना ज़रूरी होता है ना। क्योंकि कल हम जब टीचर्स लोग इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो यही सब चीज़ों को देखते हैं कि समाज में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है। तो समाज में सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि यही चीज़ें हो रही हैं ना, ठीक। तो जिसने किया, देखो प्रेम स्वार्थ नहीं मांगता है, त्याग मांगता है, ठीक। और जिसने स्वार्थ किया तो वो खुश तो है, लेकिन उसकी सारी खुशियाँ, उन लोग आशीर्वाद देते तो हैं, सारे आशीर्वाद श्राप में बदलते जाते हैं। और जब वो भर जाता है घड़ा भर जाएगा बाबू, देखना उसके माँ बाप, उसको जन्म देने वाले माँ बाप तक तबाह हो जाते हैं, ठीक। नस्लें तबाह हो जाती, कई पीढ़ियाँ जो है श्राप में डूबी रहती हैं, 7 जन्म बीत जाते हैं, ठीक। प्रेम हत्या का इतना प्रभाव होता है क्योंकि उसको गौ हत्या से बढ़ के माना गया प्रेम हत्या को, ठीक है। तो आप लोग मारिए नहीं किसी को, भगवान पे छोड़िए, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, P गुणे का, T माइनस का, M प्लस का और B भाग का संकेत हो तो 12P6M और ये 15T 16B 4 का सही मान क्या होगा। ये SSC सीजीएल में आया है बाबू, ठीक है ना। किस में आया बेटा, SSC सीजीएल में, ठीक। देखो ए आपका क्या है, ऑप्शन है 70 है, ऑप्शन बी आपका क्या है 75 है, ऑप्शन सी आपका क्या है 83 है, ऑप्शन डी क्या है 110 है, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि P गुणे का, यानी P जहां होगा वहां क्या करिएगा, गुणा लगाइएगा, ठीक है बेटा। T माइनस का, और T क्या है, माइनस का प्रतीक है, जहां पे T होगा वहां क्या करिएगा बाबू, माइनस लगाइएगा। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, M प्लस का, और जहां पे आपका M होगा वहां पे क्या करिएगा, प्लस का साइन लगाइएगा। और B, जहां पे B होगा वहां पे क्या करिएगा, भाग का साइन लगाइएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या है, समीकरण है, ये क्या है, समीकरण है, ठीक। समीकरण में क्या है, 12P 6M 15T 16B और 4 का मान क्या है, इसको देखो SSC सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। तो ये समीकरण है, तो समीकरण को लिखिए। समीकरण क्या है, 12P 6M 15T 16B 4, ठीक। अब यहाँ पे जो अल्फाबेट आपका क्या दिया गया, P दिया गया, T दिया गया, M दिया गया है, तो साइन के साथ दिया गया। जहां पे P होगा वहां कौन सा साइन लगाइए, गुणे का साइन लगाइएगा। जहां पे T होगा वहां माइनस लगाइएगा। जहां M होगा वहां पे क्या करिएगा बेटा, प्लस लगाइएगा। जहां पे B होगा वहां क्या करिएगा, भाग का साइन लगाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है 12 और P क्या है, गुणे का, तो जहां P होगा गुणा लगा दीजिएगा।
6 है। m, जहाँ पे m होगा वहाँ क्या करिएगा, प्लस का साइन लगाइएगा 15। और t है, जहाँ पे t है वहाँ माइनस का साइन लगाइए और 16। जहाँ पे b है वहाँ क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक, तो आपको ये पता है कि कोष्टक का भागयोग होता है, तो इसमें कोष्टक है ही नहीं है, तो कोष्टक कहाँ से लाएंगे। ठीक, तो कोष्टक को छोड़ो। अब देखो आगे क्या भाग है, तो देखो 16 और 4 है ना, यानी 16 भागे 4, यानी 4 से 16 में भाग दो। भाग करके देखो कितना आ रहा है, तब तक हम इधर से आ रहे हैं। ठीक, आप भाग करो, मैं इधर से आ रहा हूँ। तो 12 गुणे 6 प्लस 15 माइनस भाग कर चुके, तो 4 से 16 में भाग दोगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाग के बाद गुणा आता है, तो देखो क्या गुणा कहाँ पे हो रहा है, गुणा ये देखो 12 गुणे 6 हो रहा है, 12 6 72 होता है। ठीक है, प्लस 15 माइनस 4। ठीक, भाग भी होगा गुणा भी होगा, अब क्या आना है बेटा, जोड़ना है। तो देखो जोड़ाओ करो, 72 जोड़ाओ 15 है, तो देखो 2 5 इकाई इकाई का अंक लो, तो इकाई इसमें 5 इकाई इसमें 2 है, 7 हो जाएगा। इसमें हासिल देवे नहीं करेगा तो देवे नहीं करेंगे। देखो हासिल इसमें ये नहीं है तो कहा देंगे हासिल, हासिल वो नहीं देंगे तो जुड़वे नहीं करेंगे। ठीक, तो देखो 5 2 7 हो गया। अब क्या दहाई क्या है, 1 है, दहाई 7 है, 8 हो जाएगा। ठीक, और माइनस क्या है आपका 4, ध्यान दीजिए 87 माइनस 4। अब 87 में से 4 घटाओ बेटा, क्या आ जाएगा 83। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आंसर हो गया। तो ऑप्शन ओ में ए में देखिए 70 है, बी में 75 है, और सी में क्या है 83 है, और डी आपका क्या है 110 है। तो बताओ है बाबू, हाई 83 कहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बेटा आप लोगों से हमारे जो भाई बहन हैं यही निवेदन है, ठीक है, प्रेम हत्या मत करिएगा। ठीक है, करिए, ठीक, लेकिन निस्वार्थ भाव से, और कोई भी हो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी को मारने की जरूरत नहीं है ना। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप उसको छोड़ दो भगवान पे। ठीक, क्योंकि हम किसी की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि देखो प्रेम हत्या जो होती है वो गाँव की हत्या से बढ़कर है, सर्वोपरि माना गया है ना। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखे रहिएगा, जो करता करने तो कर्म वापस आएगा, तो उसकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, है ना। ठीक, और आप अपनी लाइफ में बिंदास रहिए, और ये शुक्र मनाइए कि वो जो संकट का माला है किसी और के गले गया, आपके गले नहीं पड़ा, है ना। क्योंकि भगवान जो करता है बढ़िया करता है। ठीक, ये मान के इसको स्वीकार करिए। ठीक है, ओके बेटा, ठीक, क्वेश्चन लगाइए, धन्यवाद।